हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सान ब्लॉग। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं भाई अच्छे होंगे। देखिए गाइस, एनपीसीआईएल नरोरा पावर प्लांट की तरफ से वैकेंसी रिलीज हो चुकी है और आज आप लोगों को मैं बताने वाला हूं इसमें फॉर्म अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, और जो भी क्वेरीज हो A to Z आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिए। मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि वीडियो भाई काफ़ी डिले हो गई। बहुत सारे यूट्यूब चैनलों ने आप लोगों को वीडियो बना दी होगी। ठीक है, आपने फॉर्म भी अप्लाई कर दिया होगा बहुत सारे लोगों ने, लेकिन इसका सारा प्रोसेस मैं बताऊंगा क्योंकि 2 बार भाई मैंने एनपीसीआईएल का एग्जाम क्रैक किया, एक तारापुर का और एक नरोरा का। ठीक है, तो किस तरीके से क्या होता है, और भाई एक ही दिन में दोनों एग्जाम होके फाइनल रिजल्ट आ जाता है एंड सेकेंड डे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। जिनका अगर स्किल टेस्ट होता है तो उनका स्किल टेस्ट होता है दूसरे ही दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होकर। ठीक है, तो सारा प्रोसेस जानेंगे कैसे फॉर्म अप्लाई करना है। मैं प्लांट ऑपरेटर का फॉर्म अप्लाई करके बताऊंगा, बट उसी के अकॉर्डिंग सारे फॉर्म्स आप लोगों को फिल करने हैं। ठीक है, क्योंकि भाई अभी से नहीं, काफ़ी 2021 से पहले से मैं फॉर्म अप्लाई करता आ रहा हूँ इनमें। ठीक है, क्योंकि 2022 में मेरा हुआ था बट मैंने ज्वाइन नहीं किया। अभी मेरा तारापुर में हो रखा है एज अ प्लांट ऑपरेटर, बट अभी उसकी फाइनल लिस्ट नहीं आई है डीबी के लिए। ठीक है, तो चलते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। भाई टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए आप लोग, वहाँ आपको हर एक इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। ठीक है, और असिस्टेंट ग्रेड 1 HR के लिए अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए या A to Z किसी के लिए चाहिए, प्लांट ऑपरेटर के लिए चाहिए, तो आप लोग मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मैसेज करके। चलिए चलते हैं, फॉर्म अप्लाई करके देखते हैं। देखिए, मैं हूँ एनपीसीआईएल की ऑफिशियल वेबसाइट पर। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करके पहले इस वेबसाइट पे आएंगे। ठीक है, और हाँ भाई, एक एक स्टेप देखते रहना। ठीक है, किस तरीके से मैं फॉर्म अप्लाई करता हूँ। तो जैसे नीचे जाएंगे तो आपको नरोरा की ये वैकेंसी देखने को मिलेंगे। आप एडवर्टाइजमेंट वाली मेरी वीडियो में जाके देख लीजिए, सारा कुछ मैंने समझाया। ठीक है, कैटेगरी 1 के लिए, कैटेगरी 2 के लिए। ठीक है, टोटल जो पोस्ट है हमारी 60 टोटल पोस्ट हैं। ठीक है, और मैं प्लांट ऑपरेटर का फॉर्म अप्लाई करके बताता हूँ। प्लांट ऑपरेटर में कितनी पोस्ट है देखो, प्लांट ऑपरेटर में भाई 29 पोस्ट हैं, काफ़ी ज़्यादा इसी में है। तो मैं इसी का फॉर्म अप्लाई करके बताता हूँ आप लोगों को। आप लोग यहाँ नीचे जाएंगे तो नवीन पंजीकरण मतलब न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जिन्होंने नहीं किया है मतलब रजिस्ट्रेशन, और जिन्होंने कर लिया वो डायरेक्टली लॉगिन कर लेंगे। तो देखो गाइज, नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन ये लिख के आ रहा है क्योंकि अभी इसी की वैकेंसी रिलीज़ हो रखी है। आवेदित पद, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो देखो, टेक्नीशियन सी के लिए अलग क्वालिफिकेशन है, वो मैंने फुल नोटिफिकेशन वाली वीडियो में बता दिया। हम करेंगे स्टाइपेंडेड ट्रेनी कैटेगरी 2 के लिए। ठीक है, क्योंकि प्लांट ऑपरेटर कैटेगरी 2 में ही आता है गाइज। तो यहाँ से अपना पोस्ट सेलेक्ट कर लेंगे। देखो, कैटेगरी 2 में इंस्ट्रूमेंटेशन फिटर और इलेक्ट्रीशियन ऑपरेटर की पोस्ट है, यानी प्लांट ऑपरेटर की, तो ऑपरेटर डाल दिया। ठीक है गाइज, ये टाइम पे अपडेट होता रहेगा। श्रेणी जैसे मेरी OBC है तो मैंने OBC सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, उप श्रेणी भाई क्रीम लेयर, नॉन क्रीम लेयर में क्या होता है, जिनकी इनकम 8.5 लाख मतलब फादर की इनकम 8.5 लाख या 8 लाख के समथिंग पर ईयर है, वो लोग क्रीम लेयर में आते हैं। नॉन क्रीम लेयर में तो भाई कम वाले आते हैं। तो मेरे फादर की इनकम तो भाई 66,000 है महीने, 1 साल की। ठीक है, NCL कर दिया। उसके बाद में क्योंकि भाई जो इनकम सर्टिफिकेट में होती है वही रियल मानी जाती है। PWD कैंडिडेट हैं, मतलब जो फिजिक विकलांगता है, तो अगर हैं तो ये डाल दीजिए वरना नो कर दीजिएगा। ठीक है गाइज, उसके बाद में यहाँ पर आप अपना नेम सेलेक्ट करेंगे और बोथ ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें एलिजिबल हैं, मेल और फीमेल दोनों के लिए ये वैकेंसी रिलीज़ हुई है। तो जैसे मेरा नाम शान मोहम्मद है तो मैं मिस्टर सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, मेल के आगे यहाँ पे नाम डालूँगा मैं पहला अपना। उसके बाद में हाँ, मैं भर के नहीं बता रहा हूँ, बाकी मैं बता दूँगा। यहाँ पर अगर नेम जैसे किसी का नाम है पंकज कुमार शर्मा, ठीक है, तो कुमार आएगा, पंकज पहले नेम में आ जाएगा, कुमार आएगा सेकंड में और शर्मा आएगा अंतिम नेम में। ठीक है, इस तरीके से भरना है। लिंक सेलेक्ट कर लेंगे मेल। ठीक है, जेंडर, उसके बाद में आगे जन्म तिथि बिल्कुल सही फिल करना है। और कभी भी अगर आप लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं तो भाई कैपिटल लेटर में करना। ठीक है, फॉर्म अप्लाई, और जन्म तिथि वगैरह ये सब 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही फिल करना। कोई भी अगर डॉक्यूमेंट में आपके में प्रॉब्लम है तो भाई करेक्शन करा लीजिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका दूसरे दिन ही होना है टेस्ट होके, वहीं पर रुकना पड़ेगा आपको। राष्ट्रीयता इंडियन। ठीक है, और यहाँ पर
आधार नंबर बिल्कुल करेक्ट डालेंगे। क्या आप NPCL के सेवारत कर्मचारी हैं? तो भाई नो कर दीजिए। अगर कर्मचारी होंगे तो फॉर्म क्यों भरेंगे? हाँ, भरते हैं बहुत सारे लोग जिनकी पोस्ट हाई मतलब लो होती है, फिर वो हाई पे जाने के लिए भरते हैं, ठीक है। क्या आप पूर्व सैनिक हैं? तो नो कर दीजिएगा। अगर पूर्व सैनिक होते हैं यानी एक्स सर्विस मैन होते तो इसका फॉर्म थोड़ी ना भर रहे होते। क्या आपने, देखो अगला स्टेप है, क्या आप एक विधवा तलाकशुदा महिलाओं, ये लेडी फीमेल के लिए, ठीक है, तो वो लोग जैसे हैं अपनी उसमें तो वो भर दीजिएगा, ठीक है। क्या आपने NPCL के साथ अनुबंध फिक्स टर्म बेसिस पर काम किया? मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो काम करते हैं ना भाई, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का एक्सपीरियंस माना जाता है, ठीक है। तो यस कर दीजिएगा वरना नो कर दीजिएगा, ठीक है। मैंने काम किया है, मैंने IOCL में किया है, ठीक है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, वो NPCL से ही हायर लेवल कंपनी है, वो महारत्न कंपनी है, NPCL नवरत्न कंपनी है, ठीक है। उपयोगकर्ता नाम, देखो यहाँ पर किस तरीके से आपको डालना है, जैसे मैं आपको बताता हूँ। किसी का नाम है, मान लो सचिन, मान के चलो किसी का नाम है सचिन, ठीक है। तो सचिन डाला मैंने, उसके बाद में 1 2 3 है ना, या कुछ भी डाल सकते हैं आप। अपना कोशिश करें कि आप अपना नाम से ही स्टार्ट करें, उसके बाद में यूज़र नेम बनाना है आप लोगों को, ठीक है। और यहाँ नंबर की जगह कोई भी नंबर आना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर कोई नहीं आएगा, ठीक है। जैसे @ या डॉलर का साइन जो होता है, ये सब कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे चेक कर लीजिएगा, उपलब्धता की जांच करें कि आपका यूज़र नेम अवेलेबल है या नहीं। यानी ये सचिन 1 2 3 ऑलरेडी किसी ने यूज़ कर रखा है, तो ये नहीं आएगा, ठीक है। सचिन 1 0 1 2 देखो हम डालते हैं, ठीक है। देखो यूज़र नेम अवेलेबल, यानी इससे हमारा फॉर्म भर जाएगा। यहाँ पर आप लोग पासवर्ड डालिएगा और जो भी आप लोग बनाते हैं पासवर्ड की पुष्टि करें। लेकिन ये यूज़र नेम हमेशा याद रखना भाई, स्क्रीनशॉट यहीं पर ले लेना। जैसे पासवर्ड डालो और यूज़र नेम डालो, स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, लिख के रख लेना। ईमेल आईडी, बहुत सारे लोग जब एडमिट कार्ड आता है बोलते हैं भैया हम तो वो भूल गए, यूज़र नेम भूल गए। तो भाई यूज़र नेम फॉरगेट होता है नहीं होता, आई डोंट नो। फिर यहाँ पर आप लोग कैप्चा भरेंगे, फिर पंजीकरण करेंगे। ठीक वैसे ही जैसे आप लोग क्लिक कर देंगे, आपकी ईमेल आईडी पे OTP जाएगा। देखो भाई अभी इसमें मोबाइल नंबर नहीं मांगा, मोबाइल नंबर बाद में मांगेगा, ठीक है। आधार नंबर मांगा, ईमेल आईडी मांगी। जैसे ही आप ईमेल आईडी करेक्ट फिल करेंगे, ठीक वैसे ही आपकी ईमेल आईडी पे मेल जाएगा और आपको उस मेल पे एक लिंक आएगा, उससे क्लिक करना है। देन आपका जो रजिस्ट्रेशन है तब एक्टिवेट होगा, आपकी जो प्रोफाइल है जो रजिस्ट्रेशन किया है तब एक्टिवेट होगा, ठीक है। उसके बाद ही आप लॉगिन कर सकते हैं, क्योंकि यूज़र नेम और पासवर्ड आपको पता है, तभी भाई तभी होगा आपका लॉगिन, ठीक है। आफ्टर क्लिक मेल, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अब अंदर लॉगिन करके देखते हैं। हम लोग लॉगिन कर चुके हैं, ठीक है भाई। काफ़ी देर बाद मेल आया है मेरा, करीब 8 मिनट बाद, ठीक है। तो आप लोग इंतज़ार कर लीजिएगा और ईमेल आईडी करेक्ट डालिएगा। और मैं सॉरी बोलता हूँ क्योंकि मैंने ना मोबाइल नंबर का ऑप्शन नहीं देखा था। मैंने कहा था ना कि रजिस्ट्रेशन में मोबाइल नंबर नहीं मांग रहे, लेकिन वहाँ ईमेल आईडी के बराबर में मोबाइल नंबर डालना है आप लोगों को, ठीक है। और दोनों पर एक मोबाइल नंबर पर भी मैसेज आएगा, ठीक है, और उस पर भी आएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। देखो ये मैंने कर दिया, ये मेरा ही रजिस्ट्रेशन है, ठीक है। ये मैंने ऑपरेटर के लिए किया है। अप्लाई पेज पर जाएं, ठीक है, ऐसा आएगा। पहले अप्लाई पेज पर जाएं, इसको बंद कर देना है, क्या है, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से आएगा, शैक्षणिक अर्हता, कार्य का अनुभव। यार एक तो ये पूरा ये स्टेप बाय स्टेप आपको फिल करना है। प्योर हिंदी में दे देते हैं ना गाइस, तो अच्छा नहीं लगता है। देखो सबसे पहले आपको क्या डालना है, SSC यानी हाई स्कूल की डिटेल्स डालनी है, JK SSC, ठीक है। कॉलेज या संस्था का नाम, या कॉलेज का नाम डालना है या बोर्ड का नाम डालना है, जैसे मेरा UP बोर्ड है। और यहाँ पर नामांकन ईयर, देखो जैसे मैंने अप्रैल 2013 में एडमिशन लिया था, सॉरी 2014 में, 10th में एडमिशन की डेट डालनी है। कभी भी डाल देना यार, कोई चेक नहीं करने जा रहा, ठीक है। लेकिन उत्तीर्ण करने का वर्ष और महीना वो बिल्कुल करेक्ट डालना, वो आपकी मार्कशीट पे लिखा होगा, ठीक है। मेरा 17 मई 2015 को रिज़ल्ट आया था, ठीक है। तो गाइज़ ये चीज़ें फिल करनी है। मैं आप लोगों को ज़्यादा लंबी वीडियो, और पूर्ण योग में क्या डालना है, पूर्ण योग में आपको अपनी परसेंटेज डालनी है, ठीक है। परसेंटेज जैसे मेरी 71.33 बनी थी, तो
सेम पूरी फुल करनी है, मतलब फिल करनी है 71.33 इस तरीके से डालनी है। और एसएससी में कैसे किया है आपने। और हाँ, ओनली पीसीएम वाले ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होगा जिनके पास 12th क्लास में, वही फॉर्म में इसको फिल कर सकते हैं प्लांट ऑपरेटर का। और मैं आप लोगों को बता दूं, जो लोग इलेक्ट्रीशियन या फिटर ट्रेड्स हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन, जो लोग आईटीआई वाले हैं, आईटीआई वाले को एक बेनिफिट है, अगर उन्होंने अप्रेंटिस कर रखा है तो भाई वो 1 साल का एक्सपीरियंस इसमें ऐड हो जाएगा, आपको छूट मिल जाएगी आगे चल के। ठीक है, कॉलेज संस्था का नाम डालेंगे यहाँ पर, उसके बाद में बोर्ड का नाम डालेंगे, फिर आपका अध्ययन की रहती है फुल टाइम या पार्ट टाइम, आपने जैसे भी किया है सेम वैसे ही चीज़ें कि आपने एडमिशन कब लिया था, और सॉरी दोस्तों, एडमिशन कब लिया था, उसके बाद में पासिंग ईयर। ठीक है, और कृपया अगला निर्देश पे जाएंगे, कृपया के लिए अंतिम तालिका के परिणाम। देखो यहाँ पर आपको क्या डालना है, जो रिज़ल्ट डेट डालनी है। ठीक है, मार्कशीट पे जो लिखी होगी रिज़ल्ट डेट डालनी है आपको यहाँ पर कि रिज़ल्ट आपका कब आया था। उसके बाद में क्या आपने एसएससी या एचएससी स्तर में अंग्रेजी एक विषय पढ़ी है, तो भाई हर किसी के पास होती है 10th या 12th लेवल में, है ना। तो इंग्लिश तो इस पर यस कर देंगे। लंबाई आपको डालनी है 1.60 मिनिमम मांगी है। ठीक है, बट आप लोग ना देखो, बहुत सारी फीमेल्स का ये क्वेश्चन था कि भाई मतलब इसमें हमारी अगर हाइट नहीं है, तो देखो सबसे पहले आप एग्ज़ाम दीजिए, फिर ठीक है, आप ये मत देखिए मेरी हाइट है कि नहीं, पहले आप एग्ज़ाम दीजिए, आप अपने आप को वहाँ पर चेक कीजिए कि इतने सारे कंपटीशन में मैं ये एग्ज़ाम फाइट कर सकती हूँ, कर सकता हूँ नहीं, क्योंकि 0 फीस होने वाली है भाई। ठीक है, जैसे मैं अपनी हाइट डाल दूँगा, जैसे मैं किसी की भी है तो कोई भी डाल दे, 165 डाल दे, वज़न वेट मांगा 45.5, आराम से सभी लोगों का इतना होता है। ठीक है, मैंने डाल दिया 55। ठीक है, कुछ भी डाल सकते हो। और अगर आपको MS वर्ड आता है, एक्सेल आता है, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल, ठीक है, ये बाकी मुझे तो ये सारी चीज़ें आती है, तो मैं सारा कुछ फिल कर सकता हूँ। अन्य अगर आपको कुछ आता है तो जैसे मेरे को टैली आता है, ठीक है, टैली आता है, और बहुत सारी चीज़ें, जैसे अगर आपने CCC कर रखा, नहीं टैली तो कंप्यूटर में ही आ गया, बाकी कुछ भी डाल सकते हैं भाई अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पर अर्थता का नाम, जैसे आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो ग्रेजुएशन फिल कर दीजिएगा, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है वो भी फिल कर दीजिए, क्योंकि आगे अगर आप फिल कर देंगे ना गाइस, तो आगे आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा। लेकिन ITI वाले बंदे ये वाली चीज़ें फिल मत करना, क्योंकि आप लोग अगर ITI वाले बंदे हैं, अगर आप ग्रेजुएशन फिल करेंगे तो आपका वो टेक्निकल ट्रेड नहीं रहेगा। ठीक है, ग्रेजुएशन बहुत सारे लोग जैसे कर लेते हैं, तो यहाँ से आप लोग आगे बढ़ जाएंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ओके, अगले ऑप्शन पे आएगा, देखिए गाइस, अगले ऑप्शन पे आएगा कि आपको अगर एक्सपीरियंस है तो आप लोग एक्सपीरियंस डाल सकते हैं। ठीक है, नहीं है तो मत डालिएगा। ठीक है, किसी भी चीज़ का एक्सपीरियंस मांगता है, जैसे कि अनुभव विवरण, जैसे आप अगर कहीं पर भी किसी भी गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आप लोग डाल सकते हैं। ठीक है, वरना नहीं है तो सेव करें और नेक्स्ट करें। ठीक है, आगे बढ़ें। और यार वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, अपने दोस्तों में शेयर कर देना। यार पता है कितनी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, लेकिन आप लोग अच्छे से रेस्पॉन्स नहीं करते। देखो अब आपको फादर नेम फिल करना है। ठीक है, कैपिटल लेटर में। ठीक है, मदर नेम, उसके बाद में मैरिटल स्टेटस, जैसे कि सिंगल है, मैरिड है, डिवोर्स है, विंडो है। ठीक है, विडो कह रहा हूँ मैं, सॉरी, सिंगल। और रिलीजन सेलेक्ट करना है आपको, जैसे मेरा मुस्लिम है तो मैंने मुस्लिम सेलेक्ट कर लिया। बाकी मातृभाषा आप लोगों की जौन सी भी है वही फिल करना है। ठीक है, जैसे मेरी तो हिंदी है, मैंने हिंदी फिल कर लिया। सभी लोग फॉर्म अप्लाई कीजिएगा भाई, सभी लोग। ठीक है, अधिवास का राज्य संघ शासित प्रदेश, जैसे कि आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में क्या आप किसी रोज़गार में पंजीकृत हैं तो नो कर दीजिएगा, अगर हैं तो यस कर दीजिएगा। उसके बाद में आप लोगों को अपना पूरा एड्रेस फिल करना है, बताए गए स्थायी पता ही पता। देखो आप जैसे ही यहाँ फिल कर देंगे, फिर यहाँ पे बाद में क्लिक कर देना, क्योंकि प्रेजेंट एड्रेस और करेस्पॉन्ड एड्रेस सेम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। निकटतम, जैसे आपका रेलवे स्टेशन क्या है तो इसमें फिल कर देंगे नियर बाई रेलवे स्टेशन। और उसके बाद में क्या आप करीबी रिश्तेदार NPCIL में कार्यरत हैं तो नो कर दीजिएगा, रिश्तेदार NPCIL। ठीक है, परमाणु ऊर्जा विभाग में कार्यरत हैं, अगर हैं तो यस कर दीजिएगा, वरना नो कर दीजिए। मेरे ऑलरेडी 4 दोस्त हैं, किस में NPCIL नरोरा में, बाकी काकरापारा में भी हैं, रावतबाटा में भी हैं, मुंबई में भी हैं। ठीक है, तो दोस्त तो रिलेटिव में नहीं आएंगे ना, इस वजह से सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। आगे चल के आगे का स्टेप क्या देखते हैं। देखिए अगले स्टेप में आप लोगों को
फ़ोटो अपलोड करना है, ठीक है, जिसका मिनिमम साइज़ 10 KB होना चाहिए और मैक्सिमम 50 KB होना चाहिए, ठीक है। और सिग्नेचर अपलोड करने हैं, मिनिमम होना चाहिए आपका, सॉरी मैक्सिमम 20 KB होना चाहिए 1 KB से, ठीक है। तो आप लोग फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर देंगे, उसके बाद में अगला शेप एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है, अगले ऑप्शन पे जाएंगे। गाइज़ अगले स्टेप में आपको पूरा अपने उसका व्यू देखना है, ठीक है, रिव्यू देखना है कि आपने कैसे फॉर्म अप्लाई किया है, कौन कौन सी गलती तो नहीं हुई है कुछ भी, ठीक है। तो उसमें आप लोग, और हाँ 5 अगस्त से पहले फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा, कभी भी लास्ट डेट का इंतज़ार मत कीजिए, ठीक है दोस्तों। आप लोग अपना देख लीजिएगा, कोई भी आपकी डिटेल मतलब गलत तो नहीं है, उसके बाद में आप लोग करेक्शन कर सकते हैं। ये मेरी सारी डिटेल्स हैं, ठीक है, तो मैं इससे ज़्यादा नहीं, मेरे BA सारा कुछ कर रखा है, ठीक है। बाकी मैं ये सब हाइड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पर्सनल डिटेल्स मैं अपनी शेयर नहीं कर सकता, और यूट्यूब पर वो भी कुछ भी XYZ, ठीक है, इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें हाइड की हुई हैं, ठीक है गाइज़, आप लोग देख ही सकते हैं। बाकी यहाँ फ़ोटो दिखा सकता हूँ मैं अपना फ़ोटो, तो आप लोग आवेदन प्रस्तुत करें, ठीक है, उसके बाद में आवेदन प्रस्तुत कर देंगे, सबमिट हो जाएगा आपका फॉर्म फाइनली। देखिए नरोरा में पहले कोई फ़ीस नहीं लगती थी, और खुशी की बात यह है इसमें फ़ीस लग रही है। फ़ीस क्यों लग रही है? ये इसलिए लग रही है क्योंकि भाई एग्ज़ाम कराती है NPCIL, लेकिन सारे कैंडिडेट्स वहाँ पर पहुँच नहीं पाते हैं, ठीक है, तो इस वजह से फ़ीस लग रही है। और अब इसमें वही फॉर्म भरेगा जो मतलब जो जा सकता है वही फॉर्म भरेगा भाई, ज़्यादा कंपटीशन नहीं रहता है, ठीक है। मैं ओके पे क्लिक करूँगा, ये मुझे बाद में पता चला है जब मैं स्टेप बाई स्टेप खोल रहा हूँ, ठीक है, तभी पता चलता है भाई बहुत सारे फॉर्म। अब मैं देखता हूँ कि आखिर मेरा फॉर्म कहाँ तक पहुँचा है। हाँ देखो पहले मैंने देखा नहीं था, मैंने सारी एजुकेशन कार्य अनुभव व्यक्तिगत विवरण ये सारी चीज़ें मैंने अपलोड कर दी हैं, ठीक है, सारी चीज़ें। और उसके बाद में आपको पेमेंट करना है, और 100 रुपये फ़ीस लगेगी, देखते हैं, ठीक है। क्लिक फॉर टू ऑनलाइन पेमेंट, जैसे ये मेरा नाम आ रहा है, ठीक है। बाकी तो चलो मैं पेमेंट कर देता हूँ, उसके बाद में फ़ाइनल सबमिट कर देना, ठीक है। और हाँ, इसका जो एग्ज़ाम सेंटर रहने वाला है, एग्ज़ाम सेंटर आपका नरोरा ही रहेगा, एक ही एग्ज़ाम सेंटर रहेगा भाई, उसके अलावा कोई एग्ज़ाम सेंटर नहीं रहेंगे, ठीक है, क्योंकि ये लोग अपने ही होम एग्ज़ाम सेंटर बनाते हैं, एग्ज़ाम सेंटर एक ही रहने वाला है। और तो मैं यहीं पर वीडियो को एंड करता हूँ, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। अगर कोई भी डाउट हो, A to Z डाउट पर वीडियो मैं लेकर आऊँगा रिलेटेड टू NPCIL, ठीक है, एंड अदर एग्ज़ाम से रिलेटेड भी वीडियो आपके पास कंटिन्यू आती रहेंगी। तो ओके, थैंक यू सो मच।